हेलो एवरीवन, मैं आयुषी भार्गव मौर्या गुरु क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, हमने लास्ट क्लास में सोशलाइजेशन की एक थ्योरी पढ़ी थी, एक सिद्धांत पढ़ा था जो कि ओरी ने दिया था। उन्होंने बात करी थी इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट थ्योरी की, जिसमें उन्होंने कहा था कि पर्यावरण के कारक कैसे डेवलपमेंट, कैसे विकास को प्रभावित करते हैं, यानी जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनका डेवलपमेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है, वो उन्होंने बात करी थी। ठीक है, अब आज हम दूसरी थ्योरी की बात करने जा रहे हैं जो कि है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। जो लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी है वो दी थी C.H. कूले ने। ठीक है, तो आज हम उस थ्योरी की बात करेंगे। अब जो C.H. कूले थे वो एक सोशियोलॉजिस्ट थे। ये जो C.H. कूले थे ये एक सोशियोलॉजिस्ट थे। अब जो सोशियोलॉजिस्ट थे, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो थ्योरी है, सिंस ये सोशल थ्योरी है, ठीक है, अब ये जो टॉपिक आया है ये सोशियोलॉजी से ही आया, यानी ये समाज शास्त्र से ही आया है। ठीक है, और ये भी एक सोशियोलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, क्योंकि हम समाज की बात कर रहे हैं, हम सोशलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो अब हम एक दूसरी थ्योरी पढ़ेंगे जो कि लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी है। अब ये जो लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी है, ये क्या कह रही है कि जो एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी है वो कैसे बनती है, हिज और हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ अदर्स परसीव, कि मतलब मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उससे मेरी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ठीक है, यानी एक व्यक्ति की पहचान उसकी समझ के आधार पर विकसित होती है कि दूसरे उसे कैसे समझते हैं, कि मेरी जो पहचान है वो कैसे विकसित होगी, कि जो मेरी समझ है किसके बारे में, कि दूसरे मुझे कैसे समझते हैं, तो मेरी एक व्यक्ति की पहचान, एक इंडिविजुअल का जो सेल्फ होता है वो डेवलप होता है। ठीक है, अभी हम आगे इसको और अच्छे से समझेंगे। अब जो सेकंड पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि जो सेल्फ है वो कभी भी एकांत में या सॉलिट्यूड में डेवलप नहीं होगा, यानी जो सेल्फ है वो कभी भी सॉलिट्यूड में डेवलप नहीं होगा। ठीक है, वो कब होगा, सोशल इंटरैक्शन से, यानी सामाजिक मेल जोल से वो मिलके बनेगा, वो कभी भी एकांत में डेवलप नहीं होगा। यानी एकांत नहीं, एकांत में मतलब सॉलिट्यूड में डेवलप नहीं होगा, लेकिन सामाजिक मेल जोल यानी सोशल इंटरैक्शन से डेवलप होगा। ठीक है, अब सोशल इंटरैक्शन से होगा तो कैसे होगा, सोशल इंटरैक्शन में क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं कि हम दूसरों के बारे में क्या सोच रहे हैं, दूसरे हमारे बारे में क्या ओपिनियंस रख रहे हैं, क्या हम उन ओपिनियंस को इंटरनलाइज कर रहे हैं यानी अपना बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, या हम उन ओपिनियंस को एक्सटर्नलाइज कर रहे हैं, हम दूसरों को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उनके क्या ओपिनियंस हैं। तो ये सब एक सोशल इंटरैक्शन का पार्ट है, ये सब एक सामाजिक मेल जोल का हिस्सा है। तो सेल्फ कभी भी, क्योंकि हम समाजीकरण की बात करें, सोसाइटी की बात करें, तो कभी भी एकांत में मैं सोचूं मैं एक बंद कमरे में बैठ जाऊं और वहां पे मेरा सेल्फ का यानी मेरे व्यक्तित्व का डेवलपमेंट हो जाए, नहीं, कभी भी एकांत में एक अकेले कमरे में बैठ के वो नहीं होगा, वो होगा एक सामाजिक मेल जोल से, यानी एक सोशल इंटरैक्शन से। ठीक है, कि हम कैसे सोशल इंटरैक्शन कर रहे हैं उसके बेसिस पे हमारा सेल्फ का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, और इसी पे हमने दिया है कि वी से सोसाइटी इज अ मिरर। अब कैसे, अब उसको हम देखते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, फिर हम इस स्लाइड पे वापस आएंगे। अब जो C.H. कूले थे, अब उन्होंने ये बताया कि जो मिरर है, यानी जो हमारे घरों में, सबके घर में शीशा लगा है, हम उसमें अपने आप को देखते हैं, देखने के लिए कि हम कैसे लग रहे हैं, है ना, तो वो हमें हमारा एक्सटर्नल अपीयरेंस दिखा रहा है। यानी जो मिरर है वो एक्सटर्नल अपीयरेंस दिखा रहा है कि मेरा बाहरी का अपीयरेंस कैसा है, जैसे मेरा चेहरा कैसा दिख रहा है, मेरी बॉडी कैसी दिख रही है, मैं कैसी दिख रही हूँ, मेरे कपड़े ठीक दिख रहे हैं कि नहीं। तो जो मिरर है वो एक्सटर्नल अपीयरेंस आपको दिखा रहा है। ठीक है, यानी मिरर से मैं अपना बाहरी का जो मेरा अपीयरेंस है वो देख पा रही हूँ। तो अब C.H. कूले ने क्या बोला कि मिरर किसके बराबर है, सोसाइटी, यानी ग्लास। सोसाइटी को उन्होंने बोला ग्लास, क्यों, क्योंकि जो सोसाइटी है वो हमें हमारा इंटरनल एक्सपीरियंस दिखा रही है, इंटरनल अपीयरेंस दिखा रही है। ठीक है, अब क्या
है जो CH कूले ने बताया कि भाई मिरर से हम एक्सटर्नल अपीयरेंस, अपना चेहरा, अपने आप को कैसे देख रहे हैं वो देख पाते हैं, लेकिन उन्होंने मिरर को सोसाइटी से कंपेयर किया। मिरर एक मेटाफॉर यूज किया है, ग्लास, जिससे उन्होंने सोसाइटी को कंपेयर किया है कि सोसाइटी भी एक ग्लास की तरह है जो हमें हमारा इंटरनल इंटरनल अपीयरेंस दिखा रही है। जैसे जो हमारे घरों में शीशे लगे होते हैं वो एक्सटर्नल दिखा रहे हैं, सोसाइटी भी एक शीशे का काम करती है जो हमें हमारे अंदर की अपीयरेंस दिखाती है कि हम कैसे हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। तो वो सब सोसाइटी बताती है, इसीलिए उन्होंने इस थ्योरी का नाम दिया है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, कि हम एक ग्लास के थ्रू अपने आप को देख रहे हैं। यानी एक सोसाइटी है जो ग्लास के थ्रू हमारी इंटरनल अपीयरेंस को देख रही है, इसीलिए उन्होंने ग्लास और सोसाइटी को कंपेयर किया। मिरर एक्सटर्नल अपीयरेंस बता रहा है, सोसाइटी जो एक ग्लास की तरह है वो इंटरनल अपीयरेंस हमारा बता रही है, ठीक है। तो इसीलिए सोसाइटी का ये उन्होंने नाम दिया है, ठीक है। अब अगर बात करें, इसके 3 एस्पेक्ट्स उन्होंने बताए हैं कि भाई स्वयं का डेवलपमेंट होने के लिए 3 पहलुओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये 3 पहलू। कौन कौन से? पहला पहलू है हाउ वी अपीयर टू अदर्स, यानी हम दूसरों को कैसे दिख रहे हैं, ठीक है। हम दूसरों को कैसे दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, स्मार्ट दिखते हैं, सुंदर दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं। हाउ अदर्स थिंक और परसीव अस, अब लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, पहले तो क्या दिख रहे हैं, अब क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में, ठीक है। दूसरे हमें कैसे सोचते या समझते हैं, ठीक है, हमें अच्छा समझते हैं, समझदार समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं, ब्रेव समझते हैं, ठीक है। अब ये दूसरा हो गया पहलू, दूसरा एस्पेक्ट, जिससे हमारा सेल्फ का डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा पर्सनल सेल्फ का डेवलपमेंट हो रहा है। तीसरा बोल रहा है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ थ्रू द जजमेंट ऑफ अदर्स, यानी दूसरों के निर्णय से स्वयं का विकास। अब दूसरे मेरे बारे में कैसा सोचते हैं और मैं उस चीज के बारे में जो वो मेरे बारे में सोचते हैं, मेरी क्या समझ है उसके बारे में, उससे हम स्वयं का विकास करते हैं। 3 चीजें हुई, जैसे ऐसे देखते हैं, ये एक इंडिविजुअल है, दूसरे इसको बहुत ही सुंदर समझते हैं, यानी एक फर्स्ट, दूसरे इसको बहुत बुद्धिमान समझते हैं, यानी सेकंड। अब दूसरों के निर्णय से स्वयं का विकास, यानी अब दूसरे इसको कैसे समझते हैं कि दूसरे इसको बुद्धिमान समझ रहे हैं और ये भी अपने आप को उनके कहने पे बुद्धिमान समझ रहे हैं। तो ये 3rd पॉइंट हो गया और ये सेल्फ का डेवलपमेंट हो गया कि मैं बुद्धिमान हूँ। तो ये है उसके 3 पहलू जो उन्होंने CH कूले ने लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी में बताए थे। और इससे जब हम सेल्फ का डेवलपमेंट यानी स्वयं का विकास कर रहे हैं, सेल्फ का डेवलपमेंट जब हम कर रहे हैं, स्वयं का विकास जब हम कर रहे हैं, तो वो हम कह रहे हैं कि मिरर है, सोसाइटी एक मिरर है, एक ग्लास है जो हमें हमारा सेल्फ यानी हमारा व्यक्तित्व यानी हमारी इंटरनल अपीयरेंस हमें दिखा रही है। इसीलिए हमने इस थ्योरी को नाम दिया है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। अब पहले वाली स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, अब उन्होंने बोला पर्सन्स आइडेंटिटी इज डेवलप्ड बेस्ड ऑन हिज और हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ अदर्स परसीव। अभी हमने 3 स्टेप देखे, दूसरे हमें कैसे देखते हैं, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और तीसरा कि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि वो हमें कैसे देखते हैं और उससे हमारा सेल्फ का डेवलपमेंट। तो वो यही कह रहा है कि जो एक व्यक्ति की पहचान है उसकी समझ के आधार पर विकसित होती है, यानी वो कैसा सोच रहे हैं कि दूसरे उसे कैसा समझते हैं, कि मैं कैसा समझ रही हूँ कि दूसरे मुझे कैसा समझ रहे हैं, उस पर मेरी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और मेरी पर्सन आइडेंटिटी यानी मेरा स्वयं का विकास होगा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और इसीलिए क्योंकि ये सब सोसाइटी की वजह से हो रहा है, सोशल इंटरेक्शन की वजह से हो रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सॉलिट्यूड में नहीं होता, सोशल इंटरेक्शन की वजह से होता है। और इसीलिए सोसाइटी एक मिरर है। क्या है? इसीलिए एक सोसाइटी एक दर्पण है, समाज एक दर्पण है, सोसाइटी एक मिरर है। ठीक है, सेल्फ इज बिल्ट नॉट इन सॉलिट्यूड बट विद द हेल्प ऑफ सोशल इंटरैक्शन। और सोशल इंटरैक्शन में क्या हो रहा है, लोग हमें कैसे देख रहे हैं, लोग हमारे बारे में क्या परसीव कर रहे हैं, और हमारा क्या अंडरस्टैंडिंग है कि लोग हमें कैसे परसीव कर रहे हैं उसके बारे में। तो उससे हमारी पर्सन की आइडेंटिटी या एक व्यक्ति की पहचान डेवलप हो जा रही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यही स्टेटमेंट चार्ल्स
बोला आई एम नॉट वॉट आई थिंक, ये भी सी एच कूले ने बोला था, ये इंपॉर्टेंट और ये पूछ लेते हैं। आई एम नॉट वॉट आई थिंक आई एम, मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचता हूं मैं हूं, ठीक है। एंड आई एम नॉट वॉट यू थिंक आई एम, और मैं वो भी नहीं हूं जो तुम सोचते हो कि मैं हूं, ठीक है। आई एम वॉट आई थिंक, मैं वो हूं जो मैं सोचता हूं कि तुम सोचते हो मैं हूं, ठीक है। जैसे सपोज मैं सोचती हूं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, लेकिन मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचती हूं, मतलब मैं बुद्धिमान नहीं हूं। एंड आई एम नॉट वॉट यू थिंक आई एम, तुम सोचते हो कि मैं बुद्धिमान हूं, लेकिन मैं वो भी नहीं हूं जो तुम सोचते हो, यानी मैं बुद्धिमान नहीं हूं। आई एम वॉट आई थिंक, मैं वो हूं जो मैं सोचती हूं कि तुम सोचते हो मैं हूं, यानी अगर आप सोचते हो कि मैं बुद्धिमान हूं और मैं भी उस पर अंडरस्टैंडिंग देती हूँ कि हाँ मैं बुद्धिमान हूं, तो मैं बुद्धिमान हूं, तो मैं वो हूं जो मैं सोचती हूँ कि आप सोचते हो मैं हूं, ठीक है। तो हम बोलते हैं ना ठीक है, जो आपको परसीव करना है मेरे बारे में वो कर लो, हाँ ठीक है मैं वही सही, आपको जो मेरे बारे में सोचना है सोच लो, हाँ ठीक है मैं वही सही। तो यहाँ पे हम वही बात करें कि भाई ये चार लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो वो वाली चीज सी एच कूले ने कही थी कि भाई मैं वो भी नहीं हूं जो मैं सोचती हूँ, मैं वो भी नहीं हूं जो तुम सोचते हो, मैं वो हूं जो मैं सोचती हूँ कि तुम सोचते हो मैं हूं, ठीक है। तो उन्होंने इसकी बात कही थी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? अच्छा, जब हम ये बात करते हैं तो इनका एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, उसकी भी हम बात करते हैं। इन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट दिया था, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने इसके बारे में बात करी थी कि ईगोसेंट्रिसिज्म, आपको पता है अगर मैं आपसे ईगोसेंट्रिसिज्म की बात कहूंगी तो आप बोलोगे ईगोसेंट्रिसिज्म तो हमारा होता है क्या कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड में, ठीक है, यानी बाल्यावस्था में, यानी 3 to 6 ईयर्स में, ठीक है, 3 to 6 ईयर्स में। यानी ईगोसेंट्रिसिज्म जो उन्होंने बताया था पियाजे ने, उन्होंने जब 3 to 6 ईयर्स की बात करी थी तो उन्होंने बोला था कि बच्चा इस एज में ईगोसेंट्रिसिज्म शो करता है, यानी सेल्फ सेंटर्ड होता है, मतलब कि वो ना वो अपने खिलौने किसी को देना पसंद करता है, ना वो किसी के नज़रिए को समझना पसंद करता है, और ना वो अपनी चीज़ें किसी को शेयर करना पसंद करता है। उसको लगता है कि मेरी चीज़ है, कोई मुझसे ले जाएगा, तो वो किसी को देता नहीं। तो वो अपने ही पर्सपेक्टिव को सब कुछ मानता है, किसी और का पर्सपेक्टिव नहीं समझता है, किसी और का नज़रिया नहीं समझता है। ऐसे ही जीन पियाजे ने क्या बात करी थी, एक ईगोसेंट्रिसिज्म की बात करी थी जो कि अर्ली चाइल्डहुड से अलग है, और ये होता है एडोलेसेंस में। कहाँ होता है? एडोलेसेंस में। अब उन्होंने बोला कि एडोलेसेंस में होता है ईगोसेंट्रिसिज्म, उसमें क्या होता है? इमेजिनरी ऑडियंस। ठीक है, अब ये हो गया इमेजिनरी ऑडियंस। तो अब एडोलेसेंस में जो एक ईगोसेंट्रिसिज्म होता है जिसमें इमेजिनरी ऑडियंस की बात करी है पियाजे ने, उन्होंने बोला है कि भाई क्या होता है, हम एक इमेजिनरी ऑडियंस की ऑडियंस तो है लेकिन वो असली में एग्जिस्ट नहीं करती, कि वो है नहीं लेकिन वो बच्चे के दिमाग में है। वो एक एडोलेसेंस यानी किशोर अवस्था जो बच्चा है, जो जिस स्टेज में है उसके दिमाग में है। और वो कैसे काम करती? ऐसे कि वो सोच रहा है इमेजिनरी ऑडियंस में जैसे कि सब मुझे ही देख रहे हैं, सब मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है, सब मुझे ही देख रहे हैं, मैं कैसे खा रहा हूँ, मैं कैसे बैठा हूँ, मैं कैसे चल रहा हूँ, मैंने कैसे कपड़े पहने, अगर मुझे पिंपल हो रहा है तो मेरे पिंपल को ही सब देख रहे हैं, मेरे चश्मा लग रहा है तो मेरे चश्मे को ही सब देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बात करी थी कि एडोलेसेंस एक इमेजिनरी ऑडियंस, हम सब उसके जाते हैं और हम सब सोचते हैं कि लोग हमें कैसे देख रहे हैं, लोग हमें हमारे बारे में कैसा परसीव कर रहे हैं, हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो वो सब क्या कहलाता है? एक इमेजिनरी ऑडियंस, कि हम सब उसमें रहते हैं, हम सब सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में कैसे सोचते हैं, ठीक है। तो वही उन्होंने बात करी थी एडोलेसेंस की, इमेजिनरी ऑडियंस, जो कि ईगोसेंट्रिसिज्म का एक पार्ट है, ठीक है। आज ये थ्योरी हमने कंप्लीट करी जो 3 बेसिस पे है कि लोग हमें कैसे देख रहे हैं, कैसे परसीव कर रहे हैं, और वो जैसे परसीव कर रहे हैं उसके बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो हमारा सेल्फ में डेवलप करने में मदद करता है, यानी स्वयं को विकसित करने में डेवलप करता है, जो कि अकेले में नहीं होगा, एकांत में नहीं होगा, दूसरों के इंटरैक्शन के साथ ही होगा।
और जैसे घर का मिरर हमें हमारी एक्सटर्नल अपीयरेंस दिखाता है, सोसाइटी जो हमें हमारा इंटरनल अपीयरेंस दिखा रही है वो भी एक ग्लास की तरह है, इसीलिए C.H. कूले ने उस थ्योरी का नाम दिया है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। हम अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट थ्योरी और इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस आगे करेंगे। थैंक यू सो मच।